नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिड स्टेटस की। अक्सर कई बार होता है कि आप बिड में पार्टिसिपेट करते हैं जिम पोर्टल पे, मल्टीपल नेचर की बिड्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं और टेक्निकल इवैल्यूएशन में बायर आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में जब भी किसी बिड में बायर आपको टेक्निकल इवैल्यूएशन में डिस्क्वालीफाई करता है तो आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, यानी 48 आवर्स मिलते हैं आपको क्लैरिफिकेशन सबमिट करने के लिए। क्लैरिफिकेशन जो आप सबमिट करते हैं वो बायर के रिमार्क्स के ग्राउंड पे सबमिट करते हैं कि बायर ने किस तरह के रिमार्क्स मेंशन किए हैं। जब आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उसमें किस तरह के कमेंट और किस तरह के रिमार्क्स बायर ने मेंशन किए हैं। तो आपको उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, और जो शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक पीडीएफ फाइल आपको प्रिपेयर करनी और उसको अपलोड करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही सिंपल स्टेप में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेलर लॉगिन से लॉगिन कर लेना है और अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको बिड सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर बिड सेक्शन दिख रहा है, ये बिड सेक्शन दिख रहा है। बिड सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, लिस्ट ऑफ बिड पे आपको क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिखेगा। फिल्टर्स के ठीक नीचे आपको ऑनगोइंग बिड्स और उसके ठीक नीचे आपको पार्टिसिपेटेड बिड का ऑप्शन दिखेगा। जो कि बिड में आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आपको बिड का स्टेटस चेक करना है। तो बिड का किसी भी बिड में जिसमें आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसका स्टेटस यहाँ से आप चेक करें कि बिड का स्टेटस क्या है। तो जब भी बिड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस पे चेक बॉक्स पे टिक करना होगा। जैसे आप चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, जिन बिड्स में आपने पास में पार्टिसिपेट किया उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और सबसे टॉप पे ये बिड आ रही है जिसमें ये डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब डिस्क्वालीफाई किया गया है, डिस्क्वालीफाई के बगल में छोटा सा आई बटन है और नीचे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या चैलेंज रिजेक्शन सबमिट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू सबमिट। तो ये क्लिक हियर टू सबमिट का बटन आपके पास 48 आवर्स तक रहता है। 48 आवर्स कब से काउंट होंगे, जिस समय बायर ने टेक्निकल इवैल्यूएशन कंप्लीट किया है और उसको कंफर्म करके नोटिफाई बटन, नोटिफाई टू द बिडर्स या नोटिफाई टू द सेलर्स बटन पे क्लिक किया है, उसके बाद से ये टाइम कैलकुलेट होगा। तो कई बार आपको पता नहीं चलता कि कितना टाइम बचा हुआ है। तो जब भी आपकी ईमेल पे या आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है और आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आप इमीडिएटली चेक करें और चेक करने के बाद में आप ये फाइंड आउट करें कि किन रीजंस या किन शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया। ये कैसे चेक करेंगे, डिस्क्वालीफाई के बटन में के बगल में आपको यहाँ पे छोटा सा आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि क्या कमेंट मेंशन किया है बायर ने जब आपको डिस्क्वालीफाई किया। तो कमेंट जो मेंशन किया है वो ये, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3 years, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर्स टू बी अपलोडेड अकॉर्डिंग टू द बिड टर्म्स एंड कंडीशन। तो बिड में इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस का प्रोविजन रखा था, वो यहाँ पर ये मांग रहे हैं कि अपलोड करना है। पास्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, देखिए जेम के बिड में 2 चीज़ें होती है, पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको सिमिलर आइटम सप्लाई का, वो उसको पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है आपको, ये हो गया आपका पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि बिड वैल्यू का कितना परसेंट बायर ने मांगा हुआ है कि आपने पास में सप्लाई किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिड वैल्यू 10 लाख रुपए की है और बायर ने पास परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया 40% रखा है, तो आपने 4 लाख रुपए का सिमिलर गुड्स या सिमिलर नेचर ऑफ सर्विसेज या सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स आपने पास्ट में सप्लाई किया हो। तो पास्ट परफॉर्मेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो आपने पास्ट में सप्लाई की हो उसको पास्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस कैसे कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सिमिलर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू सबमिट बटन पे जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पास्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको
अपना रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन भी टाइप करें, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर्स being uploaded for your kind consideration। तो ये आप डिस्क्रिप्शन जरूर टाइप कर दें, उसके बाद में यहाँ से आपको फाइल अपलोड करनी। तो अब ध्यान रखें कि फाइल आपकी लेस देन 5 MB होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फाइल पे, और जहाँ पे फाइल हमने सेव कर रखी है वहाँ पे जाएंगे। ये फोल्डर है, एक बार एक्सपीरियंस और पास परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो PDF फाइल है उसको ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो एक बार चेक ज़रूर कर लें, जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं तो इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी डॉक्यूमेंट्स को हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फाइल अटैच होगी, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ सबमिट रिप्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देना है। तो सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद में आपका रिप्रेजेंटेशन या आपका जो चैलेंज है रिजेक्शन के अगेंस्ट में वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको जो क्लैरिफिकेशन है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि चैलेंज डिस्क्वालिफिकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, ये जो बॉक्स है हट जाएगा। दोबारा से पार्टिसिपेट बिट पे जाएंगे और आप देखेंगे कि जो क्लिक हेयर टू सबमिट करके जो बटन आ रहा था वो बटन गायब हो गया, उसकी जगह पे यहाँ पे सबमिट क्लिक किया आ गया, क्योंकि आपने अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो सबमिट कर दिया। क्लैरिफिकेशन हिस्ट्री पे अगर आप क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्लैरिफिकेशन लगाया था। तो यहाँ से अगर आप रीड मोर पे जाएंगे तो इन्होंने ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट्स मांगी थी, और यहाँ से आपने रिप्रेजेंटेशन हिस्ट्री में आप चेक करेंगे तो यहाँ से फाइल आप अपलोड कर लेंगे, जो फाइल आपने अपलोड की थी रिप्रेजेंटेशन में। तो अभी आप सबमिट हो चुकी है। अब 2 दिन कंप्लीट होने के बाद में, 48 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में बायर आपके डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करेगा, और उसके बाद में अगर उसे लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, जो शॉर्ट ऑफ फॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स था उसके हिसाब से हैं, तो वो आपको टेक्निकल में क्वालिफाई कर देगा। तो फर्स्ट राउंड में उसने डिस्क्वालीफाई किया, सेकेंड राउंड में जब आपने क्लैरिफिकेशन सबमिट कर देंगे और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द बिड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो आपको सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर देगा। और यहाँ से आप बिड रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बिड रिजल्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे अभी का जो करंट स्टेटस है, जहाँ पे बायर ने डिस्क्वालीफाई किया है, तो लिस्ट ऑफ बिडर्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा। टेक्निकल इवैल्यूएशन में जाएंगे और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ बिडर्स हैं तो ऑलमोस्ट सभी बिडर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया डिफरेंट रीजंस की वजह से। जो बिडर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेशन को या क्लैरिफिकेशन को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे चैलेंज या रिप्रेजेंटेशन के नीचे व्यू बटन आ जाएगा, यानी व्यू पे आ जाएगा। व्यू का मतलब है इन्होंने रीज़न सबमिट कर दिए। अगर मैं व्यू पे जाता हूँ तो इन्होंने सबमिट कर दिए हैं। तो जितने जहाँ जहाँ पे व्यू लिख के आ रहा है इसका मतलब इन सभी ने सबमिट कर दिए। अभी ये नीचे वालों ने सबमिट नहीं किए हुए, यहाँ पे NA लिखा हुआ है, तो इन्हें सबमिट करना बाकी है और कुछ लोगों ने सबमिट कर दी। तो इस तरीके से आप अपने क्लैरिफिकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपके आज की इस वीडियो में आपको किस तरीके से डिस्क्वालिफाइड बिट्स में रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।